Hello everyone. Today we are going to start chapter electricity of class 10th science. The Greek first discovered electricity about 3000 years ago. Its name comes from the word electron, which means amber. Amber is the yellow rock. When it rubbed with the wool or silk cloth would stick to it. जो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रीक में इसकी डिस्कवरी हुई इन द ईयर 3000 ईयर अगो। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? इलेक्ट्रॉन मीन्स अंबर। अंबर जो होता है बेटा एक प्रकार के स्टोन होता है, जैसे आप रिंग में डालते हो अपनी रिंग में स्टोन्स, उसी तरह का था। और उसका कलर किस तरह था? येलोइश टाइप था। जब उसको सिल्क या क्लोथ के साथ रब कर रहे थे तो क्या हो रहा था? वो जो सिल्क क्लोथ था उसके साथ वो स्टिक कर रहा था, वो चिपक रहा था। मीन्स उसमें चार्ज डेवलप हो रहे थे वाई रबिंग। तो और वो किस तरह के चार्ज थे? दैट इज स्टैटिक चार्ज। मीन्स उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो क्या कहलाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है। और जो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें क्या होता है? चार्ज इन मोशन होता है। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? ग्रीक में हुई थी। और जो डिस्कवरी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। लाइटनिंग आपने देखा होगा, जब आपके पास आसमान में बादल छाए होते हैं एट दैट टाइम्स क्या होता है कि थंडरिंग होती है और साथ में लाइट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपस में दो क्लाउड जो आपस में टकराते हैं उसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वी सी अ स्पार्क एंड हेयर अ क्रैकिंग साउंड व्हेन सिंथेटिक क्लॉथ और स्वेटर्स आर टेकन ऑफ इन डार्क इन ड्राई वेदर। जब हम ड्राई वेदर में और अंधेरे में जब हम अपना स्वेटर जो है उसको उतारते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे आपको लाइट दिखाई देती है और क्रैकिंग साउंड भी सुनाई देती है। तो वो किसी कारण होता है? ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और क्या, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉम्ब करते हो ना आप अपने वालों में, फिर क्या है उसमें क्या होता है? चार्ज आ जाता है कॉम्ब के ऊपर। अगर नीचे बिट ऑफ पेपर पड़े होंगे तो वो क्या, अगर उसको कॉम्ब को आप उस पेपर के पास लेके जाओगे तो वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद आता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो गया हमारे पास टर्निंग ऑन अ लाइट, जब हम लाइट को ऑन करते हैं। दूसरा एग्जांपल आ जाएगा इसमें स्टार्टिंग ए कार, जब हम कार को स्टार्ट करते हैं। वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहे हैं। कुकिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर आप कुकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। उसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग जस्ट फ्लो ऑफ करंट। मतलब जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो हम क्या क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद जो फ्लो ऑफ करंट क्या है? दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस कोई भी कंडक्टर है बेटा, जैसे हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है? विच कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मींस चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। और करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो यही है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी।
तो इलेक्ट्रिसिटी में मेन क्या है बेटा, चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज के बारे में जानते हैं, चार्ज होता क्या है। तो देखो, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं विद इन द कंडक्टर। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब जो मोशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का विद इन द कंडक्टर, वो किस तरह का होता है, जिग जैग, जिग जैग मोशन, या उसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। मतलब द मोशन ऑफ ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी बॉडी का जब मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन और रैंडम मोशन। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे मीन्स चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। तो चार्ज क्या हो गया बेटा, चार्ज नथिंग जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। चार्ज क्या होता है, वो होता है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है चार्ज की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज एटम की है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एटम जो होता है बेटा, एटम में क्या होता है, एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जहां पे क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं जो चार्ज होता है वो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर लाइक चार्जेस है, अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया, एक प्लस लिया दूसरा भी प्लस लिया, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। रिपेल मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर नेगेटिव नेगेटिव ले लेता हूं दोनों ही, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर मैं अनलाइक चार्ज लेता हूं, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव ले लिया दूसरा नेगेटिव ले लिया, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। नेक्स्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है ई, इलेक्ट्रॉन्स को हम ई के साथ लिखते हैं, और दिस इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलम। कूलम जो है वो हमारे पास यूनिट होते हैं किसके, चार्ज के, इन एसआई सिस्टम। मतलब इन एसआई सिस्टम, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम, और इसको हम कैपिटल सी के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हमें जैसे पता है कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, वो आपके पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होते हैं नो चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज जो होता है बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, आपने याद रखना है, इस तरह की क्वांटिटी होती है फिजिकल, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच इज मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। और चार्ज जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो बट कोई डायरेक्शन ना हो। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज विच एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। कोई भी बॉडी जो है
उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, वो इंट्रिकल मल्टीपल होगा किसका, एलिमेंट्री चार्ज का। मतलब उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जैसे मेरे पास ये बॉल पेन है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हमने चार्ज निकालना है तो पहले ये कितने, इसमें एन कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यू जो होता है, क्यू हमारे पास होता है चार्ज, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई जो होता है, ई क्या होता है बेटा हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो बॉल पेन है, पहले आपको अगर हमें पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ई के साथ, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम के साथ, तो उतना इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके इंडेक्स क्वेश्चन है बुक में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपने ये करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेटा यहां पे गिवन क्या है, चार्ज पहले क्यू कितना है 1 कूलम, ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और हमें पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो अभी बेटा ये तीन जो है आपके पास क्यू, एन और ई, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है हमें पता है, हम अभी हमने किया वो, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, तो एन निकालना है, इसको रीअरेंज कर दो, क्यू ओवर ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू कितना है 1 कूलम, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम के साथ कूलम कैंसिल हो जाएगा, वी हैव लेफ्ट विद 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो पॉइंट हटा दिया, 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गए 16, और ये 10 की -19 है, ऊपर जाके +19 बन जाएगा। अभी 10 एक यहाँ पे ले लेते हैं तो 100 हो जाएगा, और इसमें कितनी बच जाएगी 10 की 18 डिवाइड बाई 16, 16 6 96 4 40 32 580, दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, 1 कूलम ऑफ चार्ज में। नेक्स्ट है करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज किसी कंडक्टर में से जो फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द करंट। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, मान लो आपके पास ये जैसे ये वायर है कोई, ठीक है, और इसमें क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसको मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जब हम की क्लोज करेंगे तो क्या है, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो कर रहा है मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जब करंट फ्लो करता है मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, तो इस तरह से ये जब की क्लोज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू कर देंगे। तो यही कहलाता है फ्लो ऑफ करंट। तो करंट क्या होता है, मान लो आपके पास इस कंडक्टर में से 1 सेकंड में
20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पास हो रहे हैं, मान ली सपोज कर लिया, तो मीन्स करंट कितना हो जाएगा। देखो हमारे पास करंट जो हो जाएगा, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो 20/1 तो कितना जाएगा वो 20 एम्पियर। ठीक है, तो इन द अदर वर्ड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसकी रेशियो होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को हम आई के साथ लिखते हैं, चार्ज को क्यू के साथ और टाइम टी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होते हैं बेटा, एम्पियर। एक साइंटिस्ट था एम्पियर, उसके नाम पर पड़े हुए हैं, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल ए के साथ। तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू किसका होता है बेटा, Q/T। तो हमारे पास करंट के यूनिट हो गए एम्पियर, चार्ज के कूलम, टाइम के सेकंड। तो कई बार आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो बेटा हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो बेटा कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन 1A मतलब 1 एम्पियर। तो इसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows in 1 second। किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम 1 एम्पियर कब बोलते हैं, जब उसमें से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा इन 1 सेकंड। जैसे लेंथ के यूनिट किलोमीटर, मीटर और स्मॉलर यूनिट क्या सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते हैं, उसी तरह से बेटा करंट के यूनिट भी स्मॉल होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर उसको हम लिखते हैं MA के साथ। मिली का मतलब बेटा, मिली मीन्स 10⁻⁻3, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर। तो मतलब 1 मिली एम्पियर किसके बराबर हो गया 10⁻⁻3। और दूसरा आता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर इसके लिए सिंबल होता है म्यू ए, और माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द अमीटर। अमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है इन ए सर्किट, उसको हम अमीटर बोलते हैं। तो बेटा अमीटर इस तरह से होता है, ये इसकी नीडल होती है, ए लिखा होता है, इसमें मिलीमीटर भी होते हैं, माइक्रोमीटर भी होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो देखिए आप बेटा सर्किट में हम इसको ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सीरीज में। सीरीज में मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे बेटा, मैंने ये बैटरी लगा दी, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, और ये लगा दी की, और मान लो यहाँ पे मैंने एक ये इलेक्ट्रिक लैंप लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा अमीटर, तो ये सीरीज में हो गया एंड टू एंड, ठीक है। तो इसको हम ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इट हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसकी जो है लो रेजिस्टेंस होती है।